नहीं जाता फर्स्ट थिंग, बिकॉज उसके सामने ये होता है कि व्हाट डू यू थिंक इज अ पनिशमेंट व्हिच इज फिट? आपको 2-3 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए या 5 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया या रस्टिगेट कर दिया या सीधा उठा के आपको जेल में डलवा दिया? नहीं, फर्स्ट थिंग तो पनिशमेंट कभी होती ही नहीं है आज तक, कभी हिस्ट्री में देखे तो। व्हाट डू यू थिंक विल डिटर अदर स्टूडेंट्स टू डू सच हीनियस क्राइम्स? आई थिंक रेस्टिगेशन बहुत बड़ी पनिशमेंट है। सेकंड थिंग, अगर रेस्टिगेशन उस केस में स्टूडेंट को देख के लगता है कि नहीं इसके लिए रेस्टिगेशन कोई बड़ी बात नहीं है, तो इम्प्रिजमेंट जरूर होना चाहिए। Because it's it's just written in our prospectus that ragging is ragging is prohibited. That's it. No student just goes to the principal and says that student has ragged me. कोई आज तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। Yeah, no one. Just like smoking is prohibited, ragging is prohibited. That's it. And anyone who does it is will be restricted from the college. That's it. Nothing more than that. Ragging. Even policemen stand for just. आजकल 70% लड़के बिजनेस क्लास से आते हैं, वो आते हैं सिर्फ मस्ती करने के लिए, लड़कियों को छेड़ने के लिए। उनके लिए रेस्टिगेशन इज अ वेरी माइन्यूट थिंग। उनको रेस्टिगेट कर दिया, उनके लिए इट्स लाइक जस्ट अ फन। उन्होंने अपना मजा ले लिया, तंग कर दिया लोगों को, उनकी ऐश हो गई। इट्स लाइक दैट। व्हाट आई फील दे शुड बी लाइक अरेस्टेड। व्हाट आई फील दिस इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर देम। हियर इज द बेस्ट पनिशमेंट। मैं वही सुन रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बिजनेस क्लास के आते हैं और उनके लिए पढ़ाई इज लाइक बीए पास, बीकॉम पास इज जस्ट फॉर फन सेक। वो आते हैं टाइम पास के लिए, लड़कियों को देखते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, चले जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपको लगता है कि जो लोग इकोनॉमिकली यू हैव एक्सपीरियंस्ड? Even I have experienced the same phase. Not like this, but even I was ragged very badly. What happened? No, but it was like I had a hurt in my leg, so I was not able to do something. The person told me to act something or to dance. What did he tell you? He told me to do a dance or something like. I said I have a hurt. किस चीज पे नाचने को कहा? Any of the songs. लड़के ने कहा? Yeah. So I was like कि मेरे को टांग में they were like 3 or 4 guys. So I said मेरे को टांग पे लगे। कहते चोट दिखाओ अपनी। I was like what are you talking about? Yeah, टांग दिखाओ अपनी। So you can't keep your male students safe. You can't keep your female students safe. नहीं, आप अगर घबराते हैं तो आप कंप्लेंट लिख के सिर्फ बॉक्स में डाल दीजिए, हम अपने आप उसको कलेक्ट करवाते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं। यहाँ पे प्रोफेसर सिंह बार बार आपके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कोई बॉक्स नहीं सर, प्रैक्टिकल अगर टर्म्स में स्पीक करें, कोई कंप्लेंट नहीं करने जाएगा। स्पीकिंग वेरी प्रैक्टिकली। यहाँ पर ये लोग बात नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। मैं बताओ, हम लोग वेबसाइट रन कर रहे हैं 2 साल से। हम लोग उस पर कहते हैं हमारे वेबसाइट पे आइए, आप कंप्लेंट करिए आपके साथ क्या इंसिडेंट हो रहा है, और कहीं का भी है हम लोग उसमें हेल्प करने को तैयार होते हैं, काउंसिल करते हैं। लोग इतना घबराते हैं, हमारी वेबसाइट पे अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, अनोनिमस रहेंगे। तो बात यहाँ पे है, जब वेबसाइट पे नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं तो हाउ कैन यू इमेजिन कि वो प्रिंसिपल को जानेंगे? कहीं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है एज स्टूडेंट? नहीं, होता क्या है, वो एज स्टूडेंट अगर देखें और डिस्कस करें तो व्हाई डू यू ऑलवेज वांट टू बी विक्टिमाइज्ड? अगर हम बड़े बैठकर देखें शो, हम ये कहना चाहेंगे कि आज तुम एक नई पीढ़ी हो, तुम इस देश का भविष्य हो, तुम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? खुद जो आज फ्रेशमैन है कल सीनियर्स बनेंगे, क्यों नहीं रूल्स चेंज करते ऐसे कॉलेजेस में? ठीक है, इसका जवाब देना एक छोटे से ब्रेक के बाद। Watch the new shopping channel on MATV and make the most of it by simply sitting at home. Monday to Saturday, 12 a.m, 5:30 a.m, 10:30 a.m, 1:30 p.m, and 5:30 p.m. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके फीडबैक के लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आपके फोन कॉल्स, ईमेल्स, एसएमएस का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, भेजते रहिएगा। दिल्ली और मुंबई के लिए हमारा नंबर है 1250111122। कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, इंदौर, लुधियाना, कानपुर और अहमदाबाद के लिए हमारा नंबर है 12501122। आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर पहले SAB लिखिए, स्पेस छोड़िए, सवाल लिखिए और 3636 पर भेज दीजिए। अगर आप चाहें तो ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
response@adhikaribrothers.com। जैसे कि मैंने लास्ट सेगमेंट में कहा कि कहीं ना कहीं क्या स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने ही फेट को बदले? नहीं, वो ठीक है, बट वो ठीक है नहीं, या हम तब से प्रोफेसर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़े? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एक चीज अंडरस्टैंड करिए, कॉलेज में जिसको पढ़ना है कंप्लेंट करके प्रैक्टिकली कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि सीनियर्स इतना ज्यादा, अभी डॉक्टर ने बताया, इतना ज्यादा उनमें आपस में इतना वो इंटरेक्शन रहता है सीनियर्स में कि आप अगर किसी एक सीनियर के तो अगेंस्ट हर्ष, कंप्लेंट अगर करेंगे, तुम नहीं बदल सकते, प्रोफेसर सिंह जैसे लोग नहीं बदल सकते, तो बदलेगा कैसे ये सब? नहीं, बल्कि मैंने तो ट्राई भी किया, मैंने तो वेबसाइट क्रिएट की है और लोगों को अवेयर करता हूँ मैं। हम लोग कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, फैक्ट रिवील करते हैं कि ऐसे ऐसे इल इफेक्ट्स हैं रैगिंग के, और हम लोग लोगों को मेल भेजते हैं और कहते भी हैं कि आप लोग जिस तरह हेल्प करना चाहते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली इसमें सबसे पहली चीज तो है अवेयर करना। सोसाइटी इसको हमेशा एक्सेप्ट कर रही है कि ये पर्सनैलिटी बिल्टअप करता है और इस टाइप से है, तो हम लोग उस चीज को डेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर, मैं काफी हद तक एग्री करूंगा मैडम, हालांकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर करनी है, बट किसी भी धारणा, मैंने कहा ये प्रथा है, किसी भी धारणा को बदलने के लिए पनिशमेंट देकर के आप धारणा नहीं बदल सकते। आप अगर ये कहें कि स्टूडेंट्स को रैगिंग बंद कर दें और इंटरेक्शन के दूसरे मायने नहीं खोलें, आप उनको ओरिएंटेशन के चांस नहीं दें, आप इस तरह की हेल्दी प्रथा साथ के साथ नहीं बताएं और आप ये उम्मीद करें कि ये जूनियर्स घूम रहे हैं और ये सीनियर्स घूम रहे हैं, उनमें बात नहीं होगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। ये क्यूरियस लॉट है, जिस तरह की उम्र है, सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नया क्या है, ताजा क्या है, सीनियर्स में क्या, जूनियर में क्या। मैं अभी एक कॉलेज से आ रहा हूँ जहाँ पर के दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा सर, बट जहाँ पर भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया था और सुबह से इधर सीनियर बैठे तो जूनियर बैठे, बैंग हियर, इट्स अ कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई वाज अमेज्ड टू सी इट, इट्स अ गुड स्टार्ट एटलीस्ट। मैं नहीं समझता कि उससे रैगिंग एकदम से बंद हो जाएगी, पर मैं समझता हूँ कि शायद बहुत सारी बातें हैं जो कि इस तरह से नहीं हो रही, जो वहां पर होंगी तो शायद बेहतर हो। इट्स अ स्टार्ट, कैन नॉट मेक चेंजेस इन ओवरनाइट, बट मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत है। देखिए, सेम चीज मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं और कोशिश बड़ी सीरियसली यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से भी सामने आना चाहिए। जब तक आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो हम पूरी लेवल पे कैसे हेल्प करेंगे? आपका सवाल? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था कि स्टूडेंट यूनियन have been formed to avoid these ragging. One of my friends, she was being ragged by a union member and he was at the topmost level. I mean, what about this then? How does she escape? रिपोर्ट किया किसी को? No, but she left the college. You know, she simply left the देखिए, college. अगर ऐसे डर के आप सोसाइटी में रहेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, हमने आपको बता दिया कि क्या क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि दिस इज बैंड। अब इससे ऊपर तो हमारा कोई न्यायालय नहीं है। अगर इसके बाद भी आप डरते रहेंगे तो फिर But एक यूनियन की मेंबर नहीं अगर रैगिंग करी तो what will be the effect on the other students? लोग ये कहते हैं कि अनलेस यू तो कम ऐसे विद लोगों को आप प्रॉब्लम, अपनी यूनियन में वोट मत दीजिए, मत बनने दीजिए आपकी यूनियन आप का। कंप्लेंट But ma'am, कीजिए। we don't know. Why don't you go Freshers for don't- voting? That's your responsibility that you are waiting. एक पिछले साल प्रेस में बहुत इसको वाइड पब्लिसिटी दी गई थी, आप उसको पढ़िए कि क्या क्या सारे पॉइंट्स दिए गए थे। अगर फिर भी आप डरेंगे तो फिर कौन आपकी हेल्प करेगा? आपका सवाल? सवाल नहीं, अभी जो ओरिएंटेशन की बात चल रही थी कि कौन पहल करेगा, तो इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैंने 7 साल पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, सीनियर्स हमारे रूम में आए, क्लासरूम में, और उन्होंने रैगिंग की जगह उन्होंने क्या किया, सबको पहले तिलक लगाया, सबका नाम पूछा, उसके बाद हमने 3 घंटे तक आपस में जोक्स बनाए, सॉन्ग्स गाए सबने साथ बैठ के, पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमारी रैगिंग हो रही है। फाइनली बाद में पता लगा ये रैगिंग थी। अगर ऐसा होता तो अच्छा जानी चाहिए। अगर ऐसी रैगिंग हो तो अच्छा है। इट्स अ गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इनटू बहुत कॉलेज। अच्छा इंटरेक्शन था। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जो इंटरेक्टिव सेशन में होती थी उसमें सिर्फ सीनियर्स ये बताते थे कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं और आप में क्या टैलेंट है, कहाँ जा सकते तो हैं। डॉक्टर शर्मा, लेकिन उसके बाद आजकल ये लिमिट थोड़ी रैगिंग बढ़ इतनी गई थी। वायलेंट क्यों हो गई है? 7 साल पहले ये कह रहे हैं ये प्रथा थी इनके कॉलेज में। ये अभी ये प्रथा Why है is बहुत it जगह। becoming so violent with each passing? आई डोंट थिंक सो मैडम के चेंज हो गया है। मैंने ये समझता क्लिनिकली मेरे देखने में, पेशेंट्स के देखने में कि अब वायलेंस हो गई है, अब अवेयरनेस है, लोग बात कर रहे हैं, मीडिया एक्टिव है। आप बात कर रहे हैं, चीज तब भी वही थी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी, एंड आई कैन वाउच, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, मेरे टीचर्स ने, 40 साल पहले भी ऐसी थी। अब लोग बात कर रहे हैं। I'll tell you, we are running this site along with Harsh, and we receive lots of incidents and complaints every year. And वो complaints ऐसी होती है कि मतलब देखते ही बंदा डर जाता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। उस बंदे से बात करो तो बंदा इतना डरा हुआ रहता है कि I mean, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एंड वहाँ पे कॉलेजेस भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं। आई हैव ओनली सीन 2 or 3 कॉलेजेस इन द कंट्री जहाँ पे रैगिंग के लिए एक्चुअली कुछ किया जा रहा है, इफेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा, ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, साइकोलॉजिकली आप जो ब्रेकडाउन आपका कॉलेज के लेवल पे होता है, उसका असर आने वाले समय में कितना पड़ता है इंसान पर? बहुत गहरा पड़ता है मैडम।
क्योंकि ये जो वक्त है जिसमें कि पर्सनैलिटी बन रही है, देखिए एजुकेशन अलग चीज़ है, लर्निंग और विजडम अलग चीज़ है। और इस वक्त जो आपके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बन रहे हैं, बहुत टाइम पर मैं देखना है, इनफैक्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट ऑल केसेस के अंदर के जो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है उसका पूरी जिंदगी असर रहता है आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके सेल्फ वर्थ पर। जो आपने हेल्पलेसनेस की बात की, आप स्वयं में इतने अंदर से शैटर्ड हो जाते हैं। आई हैव सीन पर्सनैलिटी शैटरिंग आफ्टर इंसिडेंट्स के, खुद में विश्वास नहीं रह जाता। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेसर सिंह, आपने कहा कि रैगिंग से इंटरेक्शन बढ़ता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर रैगिंग इंटरेक्टिव सेशन तक ही रहे तो ठीक होती है, अदरवाइज नहीं। अब थोड़ा अभी हर्ष का केस तो बिल्कुल अलग है। मेरी फ्रेंड को कहा गया कि आप खड़े होइए और राइट योर नेम विद योर यूजिंग योर बम्स इन द एयर। अब ये बताइए क्या ये इंटरेक्टिव था, क्या मतलब क्या था ये? आपने ये चीज कहीं रिपोर्ट करी? मैं आपको बार-बार ये चीज कह रहा हूं, कहाँ करें? आप लोगों के बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि आप उस बॉक्स में डालिए, बॉक्स नहीं है तो प्रिंसिपल को बिना नाम के दीजिए उसमें। ये आपको कहे जा रहे हैं कि बॉक्स ही नहीं है सर? नहीं, अगर नहीं है तो प्रिंसिपल को दीजिए, आप बिना नाम के दीजिए, हमारे प्रॉपर ऑफिस में दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर सिंह, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसा आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स तो बोल्ड होना चाहिए, सामने आते कंप्लेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं, कॉलेज में जो भी रैगिंग होती है वो मोस्टली गुंडों के द्वारा होती है, और ये बात टीचर्स की नॉलेज में भी होती है, और स्टूडेंट्स जाते कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन टीचर्स उनको अनसुना कर देते हैं, और उल्टे स्टूडेंट्स तो बोलते हैं कि ऐसा तो होता ही है। बिकॉज टीचर्स जो है वो खुद इतने बोल्ड नहीं, उनके अंदर खुद इतनी बोल्डनेस नहीं थी उन गुंडों के अगेंस्ट एक्शन ले सकते नहीं करते। देखिए, मैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि पहले जो सिचुएशन थी वो अब नहीं है। 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है जिसने रैगिंग को बैन कर दिया है, उसके बाद अगर हम छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी पकड़ते हैं तो बच्चे खुद कहते हैं कि देखिए ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पे तो सर इतना तो अलाउ करिए। ये कॉलेज में और आप अलाउ कर देते हैं? हम नहीं करते। मैं किसी फेवर में नहीं हूं कि किसी फॉर्म ऑफ रैगिंग को किया जाए कॉलेज के अंदर। सर, ईमेल टेलीविजन व्यूअर का ईमेल आया जिसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। ईमेल आया तेजिंदर पॉल सिंह का, कहते हैं कि मैं कुछ दिल से रेगुलरली देखता हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि रैगिंग के क्या कारण होते हैं और उससे क्या नुकसान है। हम रैगिंग के अगेंस्ट कंप्लेंट्स कहां कर सकते हैं? डॉक्टर शर्मा। रैगिंग के कारण तो अभी डिस्कस किए मैडम जो बात हुई, लेकिन रैगिंग के नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर तो रैगिंग उस लेवल के ऊपर है कि जहां पर ह्यूमिलेटिंग होते हुए भी, और ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि जो गुजरा है विक्टिम उसकी पर्सनालिटी कैसी है। बहुत सारे लोग उससे गुजर जाते हैं अपसेट होकर, डिस्टर्ब होकर के। दिक्कत वहां आती है जहाँ पे हमारे सामने एक भावनात्मक वल्नरेबल रूप से लड़का है और या बच्ची है, और उसके साथ में पीछे सपोर्ट भी नहीं है, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है, हजार उसकी परेशानी है। इट कैन सर्व एज अ लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। और उसके बाद जो मेन मैं Kids do become suicidal also. Yes, not only suicidal. Every year they not only suicidal. 5-6 reported incidents और बहुत से unreported. Not only suicidal, psychotic breakdowns also. So why don't we give it that much importance, Dr. Sharma? Ma'am, I can speak as a clinician, and I can only tell that the people who come to me, and I always said that what you are going through is something for which you have to seek help, seek knowledge. All these students sitting here. अभी कंप्लेंट का हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। एक लास्ट ईयर अभी केस हुआ था, गाजियाबाद का कोई कॉलेज था। सीनियर जब रैगिंग हुई तो जूनियर ने कंप्लेंट किया, तो उसके बाद उसको इतना पीटा गया कि वो कोमा में गया, उसकी डेथ हो गई अल्टीमेटली। तो कंप्लेंट वाली बात मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल टर्म्स में कंप्लेंट वाली पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। ओनली थिंग इज हम लोग में अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी सोसाइटी इस चीज को कंडेम करे और इसको एज अ इशू करके ले। I'll tell you another thing. जाते I'll tell you another thing. क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जितने सीनियर्स बैठे हैं, जितने फ्रेशमैन बैठे हैं, इनफैक्ट जो वो चीज भुगत चुके हैं अपने पहले साल में, आगे जाकर वो इस प्रथा को ना दोहराएं। सबसे पहला कदम ये होगा, आई होप ऑल ऑफ यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। और जैसे यहाँ बोल्डनेस बच्चे दिखा रहे हैं, ये बोल्डनेस आप कॉलेज में भी दिखाइए। आई होप प्रोफेसर सिंह यहीं से शुरुआत हो और ये लोग कदम पहला ये ले। हम आपको ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो। सर, आशा बताया जाए कि ये आशा करती हूँ एक दिन ये भी आए, बिल्कुल, जब आप जैसे प्रोफेसर जब अश्योरेंस दे तो स्टूडेंट्स उस अश्योरेंस पर विश्वास रखें। अंत में आप सबका धन्यवाद। आई कैन अश्योर यू आएगा। होपफुली आई होप फॉर द सेम। आप सबका धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि कॉलेज और स्कूल की यादें सुनहरी होनी चाहिए, ऐसी यादें जिन्हें याद कर कर हम मुस्कुरा पाएं। तो आइए आज से यही कोशिश करते हैं हम सब कुछ दिल से।